दोस्तों सिंगू बॉर्डर पे माफ़ कीजिएगा, गाज़ीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। आज सुबह से ही लोगों का आना जाना बहुत ही भारी संख्या में लगा हुआ है। कल जो कि खबरें आई जिसमें कि पुलिस एक्शन किया गया, कुछ लोगों के साथ बहसबाजी भी हुई, बीजेपी के एमएलए वगैरह आए थे, उसके बाद काफ़ी तनाव का माहौल था। लेकिन अब यहाँ पे देखते हुए लग रहा है कि भारी संख्या में किसान जुट रहे हैं। और चलिए कोशिश करते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से कि जो बैठे हैं यहाँ पास ही एक टेंट में। चलिए इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है, कब आए और कितने टाइम से हैं आप? जय, हम तो चार जब से प्रोडक्शन अपना हुआ प्रोडक्ट चालू तभी से यही है। जैसे उधर संगू बॉर्डर की तरफ 26 तारीख से, उसके बाद हम आ गए थे 4 तारीख को। लेकिन बीच बीच में कभी चले गए, 1-2 दिन का कभी आ गए। जैसे 26 तारीख की परेड करने के बाद हम घर चले गए थे। तो कल जब हमने अपना खेती बाड़ी का काम था, थोड़ा खाद उद डालने की, जैसे ही हमने शाम को कल देखा कि हमारे जो लीडर हैं राकेश टिकैत जी, बहुत ही एक ईमानदार और समाज सेवी, और उनका टिकैत साहब का मैंने भी वो कल देखा था कि काफ़ी वो भावुक हो गए थे। उन्होंने आह्वान किया और कहा कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। तो उसके बाद आपको लगता है कि क्या उस समय कितनी तादाद थी लोगों की यहाँ पर? उस टाइम तादाद 300 लोगों की थी, और 200 लोगों को लेकर के वो जो बीजेपी का एक एमएलए है यहाँ का, वो यहाँ पे गुंडागर्दी करने जब आया तो पुलिस उसकी गुंडागर्दी देख रही थी। तो टिकैत साहब ने कहा कि चलो पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, या प्राइवेट लोग आकर के हमके ऊपर, जो राजनीतिक लोग हैं वो हमारे ऊपर आके लठबाजी लेके आ गए यहाँ पर। तो जब उन्होंने इमोशनल होकर के किसानों को एक पुकार लगाई है, तो किसानों का आज देखो 70,000 80,000 किसान हो गया है यहाँ पर। तो टिकैत साहब की एक आवाज़ पर पूरा किसान हिंदुस्तान का जाग जाता है। और इनके जो महेंद्र सिंह जी टिकैत जी थे, वो उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। और जहाँ राकेश टिकैत जी का आंसू बहेगा, वहाँ पर किसानों का खून भी बह जाएगा। तो हम उसमें अपने आप को 26 तारीख को अगर हम बात करें, ठीक है, टिकैत साहब की हमने बात करी। 26 तारीख को टिकैत साहब की शुरू में कॉल थी कि 26 तारीख को हम परेड करेंगे। परेड शुरू हुई, उसके बाद ऐसी गड़बड़ हुई कि सारा का सारा सिस्टम ही उलट पुलट गया। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई 26 में? परेड तो देखो ऐसा था, परेड को जहाँ इन्होंने रूट दिया था, जो किसान थे उस रूट पे अपना चल रहे थे। लेकिन जिसकी अमित शाह जैसे आदमी के घर में फ़ोटो हो, जिसकी मोदी साहब के घर में हर आदमी तो जा नहीं सकता। तो वो दीप सिद्धू कौन सा इनका खास आदमी था, वो जो मोदी साहब के घर में भी जाता है, अमित शाह के घर में भी जाता है, और वो 50-100 लोगों को बरगलाता है कि चलो अपना, नहीं ये किसान संगठन सही काम नहीं कर रहा है, अपने दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली लाल किला जाएंगे, लाल किला जाएंगे। तो उन्होंने जाकर के, वो बीजेपी का संयोजित काम था, और वो पुलिस भी बैरिकेड उनको देती रही, रास्ता देती रही, आप लाल किला जाओ, आप लाल किला जाओ। लाल किले तक हम देखें तो इतना लंबा सफ़र है, रिपब्लिक डे पे इतने पुख्ता इंतजाम है, उसके बाद भी टाइम्स ऑफ इंडिया का आज कहना था कि 100 ट्रैक्टर गलत चले। 100 ट्रैक्टर अगर गलत चले तो उनको रोका जा सकता था रास्ते में। आपको लगता है कि ये रोका नहीं गया, उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया गया? वो 100 ट्रैक्टर जो हैं, वो जो भाजपा के मैनेज किए हुए ट्रैक्टर थे, और पुलिस उनको रास्ता बता रही थी, और ये सारा ही तरीके से मैनेज था। और एक दिन पहले से यहाँ शोर मच रहा था कि हम तो दिल्ली लाल किला जाएंगे। किसान संगठन समझ नहीं पाए, और दीप सिद्धू जो है आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और हमारे नेता जो हैं बड़े, जिन्होंने शांति से आंदोलन चला रहे हैं, और उनको रात पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती है। और भाई वो भी मतलब एमएलए और गुंडों के साथ मिल, तो फिर किसानों से बर्दाश्त नहीं हुआ। और किसानों ने कहा कि टिकैत साहब अब जो है, हमारी भी जो है पहले गोली हमारी, पहली गिरफ्तारी हमारी, उसके बाद फिर गिरफ्तारी आपकी होगी। तो इसलिए अब आज देखो किसानों का जमावड़ा देखो। आज मैं कह रहा हूँ ये कल को और भी बढ़ेगा। आज तो मुजफ्फराबाद में भी, तो यूपी सरकार ने बाकी भी काफ़ी टैक्टिक्स लगाई हैं लोग यहाँ पे तादाद कम करने के लिए। बिजली पानी का भी सुनने में आया कि बिजली पानी काट दी गई, डराने का भी सुनने में आया, काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल। क्या यहाँ पे डर का माहौल था कोई? हाँ, शुरू से योगी सरकार जो है, जैसे ही वो टोल प्लाजा से गाड़ियाँ निकलती हैं, जो नंबर ट्रेस होते हैं गाड़ियों को, तो उस पर ट्रेस करके गाड़ियों का सीधा फ़ोन करते हैं घरों में, आपकी गाड़ी दिल्ली क्यों गई। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सन 47 से पहले कोई भी काम करते थे तो अंग्रेज़ों की सलाह के बिना नहीं कर पाते थे। अब हमें किसानों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ सन 47 से पहले गुलामी का दौर होता था। क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अपना हक मांगने जा रहे हैं। आपने भाई उल्टा सीधा जो कानून हमारे ऊपर थोपा है, उसको वापस ले लीजिए। हम उसके लिए कह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है इसमें गुंडागर्दी या कोई बात गलत हो सकती है, या फलाना हो सकता है, आप भय में कह रहे हो, अगर पहले भय में नहीं,
आरएसएस से ऊपर कोई भी ज़्यादा गुंडा है नहीं इस दुनिया में। लेकिन अब बताओ, अगर किसान को गुंडा बता रहे हो और अपने आप को तुम सब भी बता रहे हो, तो फिर भाई किसानों की जो मांग थोड़ी है कोई, किसानों की तो एक ही बात है कि आपकी जो आपने दिया आप वापस ले लो, आपका प्रसाद है आप वापस कर लो। अगर किसानों ने फिर भी हुदंगड़ करा तो आप उनके जो आपने उनकी सुख सुविधा के लिए कानून बनाया ना, तो उनकी वो सुख सुविधा वापस ले लो आप। हम यही कानून की बात करें तो जैसे एसेंशियल्स कमोडिटीज़ एक्ट का उन्होंने चेंज कर दिया, उसके अंदर कितनी भी स्टॉक लिमिट हटा दी। तो इस तरीके के प्रावधान जो कि बड़े बेसिक हैं, इससे सरकार मतलब कैसे कह सकती है कि इससे गरीबों का और गरीब किसानों का फ़ायदा होगा? इससे गरीब किसान का देखो, ना गरीब किसान का भला होगा ना गरीब आदमी का भला होगा। वो क्यों? क्योंकि गरीब आदमी जो कहते हैं दिल्ली से लेके आप कहीं बेचो, अब ये बताओ गरीब आदमी का ना बैलगाड़ी है, ना ट्रैक्टर है, ना ट्राली है, वो कहाँ बेचने जाएगा? हमारा तो सिस्टम ये बना हुआ है, जैसे आड़ती है हमारे बिजनेस करते थे, 1% उनकी कमाई होती है, तो वो एक तरह के किसानों के एटीएम है। आज तक हम भी उनसे पैसा लेके चलते हैं, आज भी हम उनसे पैसा लेके आए हैं इधर को, तो वो हमारे ऊपर कोई उल्टा सीधा ब्याज लगाते हैं। हम तो कहते हैं आड़त सिस्टम जो है, मंडी सिस्टम चलना चाहिए। और आपके जो बड़े बड़े जो हैं ये लिहाज नहीं करेंगे, ये तो बड़े बड़े बैंक के लेके जाएंगे, और जो इनके ऊपर अगर कर्जा नहीं दे पाए तो इनके हम कर्जदार होकर ज़मीन हमारी छीन लेंगे। तो ये इनका तो देखो बड़ा बड़ा किसानों के जैसे हालात से हम वाकिफ़ हैं कि कितना वो पढ़े लिखे हैं। यूपी के जो दूर दराज के पूर्वांचल के जो किसान हैं वो बिल्कुल ही कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास संसाधन भी नहीं है, पैसे की भी कमी है, तो एक कमज़ोर स्थिति में वो हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा कानून क्या उनको इंसाफ दिला पाएगा? तो इसीलिए तो देखो, रात में जो किसान रोए हैं, अगर टिकैत साहब किसानों को लेकर के रोए हैं कि मेरे देश के किसानों को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, आज हम भी उस बात को लेकर रो रहे हैं कि ये हमारे किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करके, मुझे लग रहा है जैसे अंग्रेज़ों ने करा था किसी ज़माने में, वो उस तरीके से किसानों को लूटने का एक प्रयास किया जा रहा है। जैसे पुरानी फिल्मों में होता था कि ठाकुर जो था वो कर लिया करता था छोटे किसानों से, और उनका बहुत ज़्यादा उनका शोषण हुआ करता था। उस तरीके से देख करके आज हमारे लीडर राकेश टिकैत जी रोए हैं और किसान भी रो रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं आज रो लो और अपने कानून वापस करा लो, नहीं तो ज़िंदगी भर रोने से। सिंगू बॉर्डर पर भी आज टेंशन का माहौल रहा, वहाँ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा और लोकल लोगों के द्वारा पथराव कराया गया, और 26 जनवरी को जो हुआ हमने देखा, यहाँ पर भी कल थोड़ी तनातनी का माहौल था। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो है इस पे बल प्रयोग कर सके, इसके लिए ऐसे माहौल पैदा कर रही है? 2004 से पहले ना, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी जी थे, और जसवंत सिन्हा थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, ये सब भी लोगों की पार्टी हुआ करती थी किसी ज़माने में। जब से ये गुजराती आए हैं 2004 से बाद में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद विपक्ष में जब ये लोग आए, उसके बाद फिर ये सत्ता में आ गए, तो उसके बाद ये सभ्यता खत्म हो गई। अब इनके बदमाश पाल रखे हैं, ऐसे आंदोलनों में जाकर गोली चलवा देते हैं, ऐसे जाकर के वो पथराव कराते हैं कि फिर उसके बाद पथराव के जवाब में अगर कोई काम होता है तो उसको हिंसा बता के पुलिस से वो तगड़ी कार्रवाई करवा देते हैं, जिससे ऊपर जिससे आंदोलनकारियों का शोषण होता है। ये तो इनकी सरकार में अक्सर ही हो रहा है और सबको पता चल गया। आप धीरे धीरे देखो। चलो, बाकी किसान आपको सुन रहे हैं, जो किसान अभी इससे जुड़े नहीं है मूवमेंट से, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, वैसे हर आदमी जुड़ा है, ये नहीं हम कहेंगे किसान कोई जुड़ा नहीं है। क्या किसान को दिल्ली के लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है? हाँ, दिल्ली के लोगों को इसलिए जोड़ने की ज़रूरत है कि देखो, हमारे तरफ से तो 2 रुपये किलो आलू आ रहा है, हम आपके लिए 2 रुपये किलो आलू भेजते हैं गांव से, और जो आपको 70 रुपये किलो देते हैं, ये कॉरपोरेशन अभी पूरी तरह आया नहीं है। ये ना हो कि हमसे 2 रुपये लेकर के आपको 300 रुपये किलो आलू मिले, तो उस दिन का आप वेट ना करें। इसलिए किसानों के साथ आएँ, और किसानों के साथ 2 रुपये का चीज़ 10 रुपये में आपको मिलनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि 2 रुपये हमें मिल जाएं और 10 रुपये में आपको मिल जाए, बीच में लोग खा लें। लेकिन ये ना हो कि आपको 300 गुना मुनाफा कमा कर जो कॉरपोरेशन घराने आपको भी लूटने का काम करें। इसलिए ये जन आंदोलन है, और दिल्ली वाले हमारे भाई आते हैं यहाँ सहयोग करने। ये लंगरों की व्यवस्था है या दूसरा ये टेंट फैंट है, ये दिल्ली के लोगों ने लगाया हमारे लिए। हम कहते हैं कि दिल्ली के लोग हमारे साथ हैं। तो किसान एक किस्म से, दोस्तों, किसान एक किस्म से सिर्फ अपनी ही नहीं, बाकी लोगों की, आम जन की भी जंग लड़ रहा है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, जो स्टॉक लिमिट वाला जो कानून है, उससे किसानों को खास फर्क नहीं पड़ता कि किसानों को ने तो माल बेचना है, हमें क्या कोई एक स्टॉक कर ले या 10 स्टॉक कर ले। पर उसमें हमें ये लग रहा है कि अगर एक ही आदमी पूरे देश का अनाज एक स्टॉक कर लेगा, उसके बाद वो मन मर्जी से कहेगा कि मैं तो आटा जो है 300 रुपये किलो ही बेचूंगा, तो वो जब हो गई उसके पास तो खाने को तो चाहिए ही, तो फिर आदमी को 300 रुपये भी लेना पड़ेगा, और दिहाड़ी होगी 200 और आटा होगा 300 को।
तो फिर भुखमरी का दौर होगा। जो बिजनेसमैन, कभी भी आपको मैं बताऊँ, एमबीए में जो कोर्स करते हैं तो उनको बिजनेस करना ही सिखाते हैं, इनको गरीबों से कोई मतलब होता। ये जो व्यापारी लोग हैं इनको अपने पेट से और अपना पेट भरने से मतलब होता है। तो इसलिए लोगों का, हमारा देश देखो गरीब देश है, तो हमारे देश की गरीब जनता, उनका शोषण होगा। हम किसान अपने देशवासियों का शोषण नहीं होने देंगे। इसलिए हम तीसरा जो कानून है स्टॉक लिमिट वाला, उस पर भी तो लड़ रहे हैं हम, वो भी कह रहे हैं वापस करो। वो तो सरासर इन्हीं के लिए ही है, समझ लो शहरवासियों के लिए नुकसानदायक है वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।